गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस दिल्ली मोम व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9:30 पौने 10 होने वाले हैं। पहले मैं पूजा के बाद थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद देखो आपको सारा दिख रहा होगा, ये इधर कपड़े हैं पूरे चेयर पे। ये चेयर मैंने ना अपने घर की सारी चेयर में से भर रखी है कपड़ों से, जहाँ मेरा काम है हॉल में। ये देखिए, और ये बेड पे तो पूरा सोफ़ा कम बेड है ना, इधर पूरा मेरा ही सामान है। और अलमारी में कपड़े रखे हैं, इधर भी एक अलमारी और है, वहाँ पे भी टेलरिंग मटेरियल है। और कुछ कपड़े जो स्टिच हो जाते हैं, जो लेने नहीं आते, वो हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी सुबह सुबह पर ऐसे काम फैला हुआ है, लेकिन अच्छी बात है। काम अगर कर रहे हैं तो ऐसे फैला ही होना चाहिए। ऐसे दिखने से मतलब नहीं है मेरा कि आपके पास, मेरा कहने का मतलब है कि काम होना चाहिए, कि हम लोग बिजी रहें। और ये देखिए अभी ना, हाँ ये मैंने ना रात को कटिंग करके रखे थे, इनके ब्लाउज अलग किए थे। इन साड़ियों के ब्लाउज अलग कर दिए थे। अब मैं इन पे करूँगी पिको, और फिर ये फॉल के लिए बाहर भेज देती हूँ इनको। और ब्लाउज़ मैंने कट कर लिए थे, क्योंकि कल शाम को ही आई थी साड़ियाँ कि भाई ज़्यादा, फिर ये फ़ोल्ड करके जब मैं रख देती हूँ ना, तो फिर टाइम लगता है इनको दोबारा से निकालने में। तो मैंने आपको भी दिखाया है ये साड़ियाँ, देखो ये साड़ियाँ हैं। और कुछ साड़ियाँ जो है ना, वो इधर वाली चेयर पे मैंने आपको दिखाया होगा। ठीक, ये सब अभी मैं कर दूँगी पिको, ये सब अभी हो जाएंगी पिको। और पिको होने के बाद फाल के लिए चली जाएंगी, और मेरा काम यहाँ साड़ियों का ख़त्म हो जाएगा। अभी इसीलिए नहीं समेटी थी रात को, कि वो टाइम लग जाता है पिको करने में। और ये इस मशीन से मैं करती हूँ पिको गाइस, आपको दिख रही होगी ये वाली मशीन। ठीक है, और आज वीडियो को पूरी लास्ट तक आप देखना, और इस मशीन के ना मैं रिव्यू आपको दूँगी। ठीक है, और ये मशीन जब से मैंने ली है, कितना टाइम हो गया मेरे को मशीन ली, और ये कैसा काम करती है, और मैंने इससे कौन से काम लिए हैं, और अभी मैं इससे क्या काम करती हूँ, तो वो सारी जानकारी मैं दूँगी। और ये कैसी चली और कितने की आई थी उस टाइम, तो वो सारी आपको बातें बताऊँगी। ये मल्टीपर्पज़ मशीन होती है, तो ये आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो और वैसे भी सर्दियों में लगता है कि दिन तो एकदम कब ख़त्म होगा पता भी नहीं चला। तो गाइज़ ये मैंने इसलिए चिपका रखा है कि जब ये इसको मैं खोलती हूँ ना, तो ये वाला शीशे की कोना जो है ना, इस पे लगता है बड़ा तेज। तो मैंने ना यहाँ पे पहले तो ऐसे इस तरह का फोम लगा रखा था, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा फोम लगा रखा था, उसका कोई यूज़ नहीं था। लेकिन ये ना इतना ग्लू इतना तेज चिपक गया टू साइडर का, तो ये उतर भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो गया। इसको धीरे धीरे उतारूंगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि इस पे ऐसे टू साइडर टेप भी थोड़ी सी ऐसे और इतना सही लगा देती तो उससे काम चल जाता। हाँ ये सही है। मैं इसको पूरा खुरचूँगी, क्योंकि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। और एक बहन ने ना कमेंट करके भी पूछ रखा था, दीदी ये क्या लगा रखा है आपने, क्यों लगा रखा है, ये वाला टुकड़ा जो लगा हुआ था ना। लेकिन वो इसीलिए लगा रखा था कि ये कोना खोलते टाइम यहाँ पे बहुत तेज लगता था, तो ये शीशा टूट सकता था इस वजह से। तो अब मैं इसको सारा साफ़ करूँगी धीरे धीरे, अभी तो नहीं कर रही क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। ये मैंने वैसे उतारने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हाँ वो चिपक गया है। ये टू साइडेड टेप असल में, ये कहीं पे भी लगती है ना, ये आसानी से उतरती नहीं है, ये बहुत ही। और ज़्यादा खुरचूँगी तो यहाँ से प्लाई ख़राब हो जाएगी। मैं सब्जी बना लेती हूँ अभी साथ साथ। अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, अभी नाश्ते के साथ साथ है ना दूध ले लेंगे, और साथ में ही मैं कर दूँगी सब्जी तैयार। देखो बीन्स मैंने पहले ही कट करके रखी थी, और ये ग्रेवी मैं जल्दी जल्दी कुछ छील लेती हूँ, मैं जल्दी जल्दी छील लेती हूँ। ये वो वाले आलू हैं, ये पतली स्किन वाले, इनको बस खोजने से ही, और ये छिल जाएंगे अभी। ये तो मैंने बहुत पहले चला लिया कुकर, गैस जला ली थी बहुत पहले ही। हाँ गाइस मैं कह रही थी सब्जी ना मैं ज़्यादा बनाऊंगी अभी शाम के नाश्ते में, क्योंकि ना 3-4 बजे से मुझे जाना है बाहर। एक बार मॉल जाके आऊँगी। मॉल इसलिए जाके आ रहे हैं कि अभी सीज़न का चल रहा है लास्ट। हाँ अभी जनवरी भी आधा आ गया लगभग, तो वहाँ पे ना सेल ऐसे शुरू तो खैर पहले ही हो जाती है, क्रिसमस के आसपास शुरू होगी। अभी नए साल पे भी नहीं जा पाई क्योंकि काम में फंसे पड़े थे। तो अब क्या होगा ना कि ऑफ चल रही होंगी, जैकेटें हैं, स्वेटर हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, गर्म कुर्ते वगैरह भी तो मुझे लेने थे। तो मैं सोच रही थी ना कि हम लोग चले जाएंगे, और ऑफ वगैरह सेल वगैरह लगी होगी तो हमने कुछ फ़ायदा उठा लिया सेल का।
और पसंद आएगा जो वो ले आऊँगी। तो इसलिए शाम की भी सब्ज़ी मैं एक साथ ही बना दूँगी, क्योंकि फिर 3-4 बजे जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर रात को एक बार बाहर निकल जाओ ना, 9-10 आराम से बज जाते हैं। फिर घर आके फिर खाना बनाने की बात रहती है, फिर मैं आके डालूँगी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। तो अब सब्ज़ी में अभी बना दूँगी मैं। तो गाइज़ आप भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए आप भी। मैं नाश्ते में यही लेंगे, थोड़ा-थोड़ा दूध और ये एक-एक लड्डू। ये ना बड़े हेल्दी वाले लड्डू हैं, ये नाश्ते में एक भी कर लेंगे ना, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। दोपहर को जो कच्चे की ऐड आती है ना, उस कच्चे की ऐड में जो बॉडी होती है ना, मैंने 1-2 देखे, तो मेरे को वैसी बनानी है। Although I do have, you know, that kind of गाइस body. मेरे हस्बैंड But इतने not फिट है, exactly. सारा टाइम एक्सरसाइज करते रहते हैं और फिर वो बोल रहे हैं भले मेरे को दिखता तो मरा शायद कैसे, मतलब दिखती तो नहीं इसकी बॉडी ऐसी हो। मैं नहीं करती बिल्कुल। और ये कह रहे हैं मुझे ना कच्चे की हेड में जो आते हैं ना, क्या मॉडल आते हैं जो, हाँ, वैसे उनके जैसी बॉडी बनानी है, तो इनको मतलब कच्चे लाइट, आई मीन टू से लाइट बॉडी। हिंदी बोल दो। हाँ 2 दिन के बाद हरियाणवी बोल रही है। हाँ, तुम हरियाणी बोलते हो भाई, मैंने कहना लग रहा हूँ अब थोड़ी सी एब्स हो, मतलब गंदा भी ना लगे, ज्यादा नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, लाइट मसल्स। हाँ मोर देन दैट व्हाट आई हैव, उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो गाइस साड़ियाँ जो है वो मैंने पीको कर दी है, और अब मैं इसको फोल्ड करके बस उसमें भेज दूँगी पीको के लिए। और गाइस अगर कोई भाई बहन कच्चों का अगर काम कर रहे हो अगर किसी को कच्चों का प्रमोशन कराना हो ना, तो मेरे हस्बैंड प्रमोशन कोई मगर घर कच्चे थोड़े नहीं खाऊंगा। प्रमोशन मतलब उसको क्या बोलेंगे, वही ऐड करने के लिए या कुछ ऐसे प्रमोशन ही होती है वो। प्रमोशन ऐसे हो, मॉडल। हाँ वो भी हो कि कच्चों का अगर आपको मॉडल चाहिए तो हमारे घर में है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। भाई धारी वाले कच्चे नहीं होने चाहिए। अब कच्चे कई तरह के होते हैं, वो घुटने तक लंबे वाले, वो वाले अब सही लगोगे वैसे, वो कर सकते हो आप हैं। हाँ सही बात। हाँ अगर थोड़े कम फिट होंगे तो वो वाले भी कर लेंगे, थोड़े जो लंबे होते हैं ना दाढ़ी वाले सूटी, वो घेर वाले। अगर बॉडी आपने देख ही ली होगी उस बंदे की, अगर थोड़ी सी आपको लगे किस हिसाब के कच्चे की ऐड देनी है, तो अगर आपको थोड़ी कमी लगे तो लंबे वाली दे देना। अगर ज्यादा फिट लगे तो वो वी शेप की है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंची बोलते हैं ना, तो आप उसका प्रमोशन को ऐड करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अभी होगी हंसी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और थोड़ा काम पे ध्यान लगा ले, क्योंकि आज मेरे को बाहर भी जाना है और मॉल जाना है, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, क्योंकि अभी चल रही होगी थोड़ी सीज़न की लास्ट में जो सेल लगाते हैं ना ये लोग, तो देखते हैं थोड़ी जैकेट वगैरह कुछ ऑफ में मिल जाएगी तो वो ले लेंगे वहाँ से। क्योंकि अगले सीज़न में, ये सीज़न तो चलो चला गया, मेरे को टाइम भी नहीं मिला। अभी जैसे क्रिसमस की भी लगी हुई थी सेल, उसके बाद न्यू ईयर की भी अभी भी चली रही होगी, लास्ट है, लेकिन फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो वहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आज ऐसे ही चले जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए, 2-3 घंटे देखेंगे, कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। और एक चीज़ और है, मैं चाह रही हूँ ना जल्दी जल्दी कर लूँ, टाइम 12:30 हो गए हैं। अरे इस पर तो रह ही गई। तो गाइज इस पे पीको करना रह गया है, ये वाली साइड पे एक साइड होगी, एक साइड रहेगी, तो इधर मैं अभी कर लेती हूँ इस पे। हाँ भाई इसकी भी रह गई है, मैंने एक ही तरफ करके पटक दी है। तो आज फिर से जाऊँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, और रीज़नेबल ही लेके आऊँगी, ज़्यादा महंगी मुझे चाहिए नहीं, लेकिन जो डिस्काउंट में होगा ना सेल में मैं वही लूँगी, उसके अलावा मैं देखूँगी भी नहीं। तो गाइस देखो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि बाहर जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, मैंने आपको सुबह बताया था। और अभी मैं लगा लेती हूँ हाथों पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है बार बार सर्दी के मौसम में। ये देखो मैंने हाथ कर ली है अच्छे से मॉइस्चराइज़, क्योंकि भाई मुझे ट्राई करनी है घड़ी बहुत ही सुंदर सी, तो अपने अच्छे से जल्दी से हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लूँ कि मेरे हाथ वहाँ अच्छे लगे। ये हो गया। सुबह के टाइम आपको बताया था कि मैं आपको वो छोटे वाली जो मशीन होती है ना, उसका मैं रिव्यू दूंगी आपको, ठीक है, मेरे पास है वो। तो गाइज अब बैठ गई हूँ मैं मशीन पे। देखो मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं आपको ये वाली मशीन है ना जो छोटी, मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको। मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको
अच्छे से आपको दिख जाएगा। ये हटा देती हूँ यार, वरना ये बीच में फंसती रहेगी। इसको कर देती हूँ मैं साइड। देखो ये मशीन है, ठीक है, और ये जो मशीन है ये उषा की है, और इसका जो मॉडल है ना वो एलोर मशीन है ये, ठीक है। ये मशीन है एल्योर की है एल्योर की है, ये उषा की है, ठीक। और ये मशीन यूज़ करते हो गए मेरे को 15 साल से ऊपर ही हो गया होगा, ठीक है। आपको शायद मेरी आवाज़ कुछ स्लो तो नहीं आ रही है, कई की वीडियोज़ में बहुत स्लो दी जाती है, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ बोल जाती हूँ। तो गाइज़ ये वाली मशीन जो है ना, ये मेरे को 15-16 साल लगा लो कि ये यूज़ करते हो गए। और आप बोल सकते हैं ये शायद मेरी पहली मशीन थी। इससे पहले एक मशीन थी, वो घरेलू थी, घर वाली मशीन थी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था। से वो है शॉपकीपर अपने हिसाब से दिखाते हैं कस्टमर को, खुद जब पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो फिर ये मशीन उन्होंने फोर्स करके हमें कि भाई ये ले लो, ये अच्छी है। हाँ, इसमें मल्टी फंक्शन तो है, ये देखो कई सारे फंक्शन, ये आपको ना स्टिच यहाँ दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसमें ये फंक्शंस है इतने सारे फंक्शंस हैं। तो उस टाइम हमने ये मशीन ले ली थी। और दूसरा क्या था ना, हाँ, फिर हम इस मशीन को लेकर घर आए। फिर मैंने ये चलानी शुरू की, ऐसे ही घर के अपने ही काम करने, और थोड़ा सा जैसे होता है ना पूरा सूट अब कटिंग करूँगी तो फिर मैंने स्टिच करने की सोची, इस पर थोड़ा काम करने की। तो मुझे ना इसमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं देती। आप लगा लो कि वो जो घरेलू मशीन जो होती है ना, मेरे ख्याल से उससे भी थोड़ी स्लो चलती होगी, या मतलब ऐसे लगा। इसमें पैडल है, ये देखो, ये पैडल वाली मशीन है, ठीक है। ये पैडल वाली मशीन है। तो इसकी स्पीड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगी। फिर मुझे लगा कि ये तो ना मैंने खामखा की इन्वेस्टमेंट कर दी। उस टाइम ये बहुत महंगी भी थी, अब मुझे रेट बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं आपको कुछ भी बता दूँ तो ठीक नहीं है वो। तो उस टाइम मैंने ये लेके फिर मैं पछताने लगी कि भाई ये तो क्या मैंने ले लिया, गलत डिसीजन। और नॉर्मल अगर मैं ले लेती वो तो बड़ी सस्ती आ रही थी उस टाइम पे, वो भी ले सकती थी मैं। और मैंने इस चक्कर में कि इसमें, हाँ, इसमें उस टाइम था कि भाई इस पे ना मैं मल्टी ये ले लूँगी तो फिर इसमें मेरे को पिको भी करने को मिल जाएगी, जो कि 5 मिनट तक चलता, ठीक है। फिर वो साउंड उसकी भी आती रहेगी साथ में। हाँ, तब तो मैं खुश हो गई थी कि इसमें पूरा इंटरलॉक भी मिल जाएगा मुझे करने को, इसमें पिको भी हो जाएगी, स्टिचिंग भी हो जाएगी, और एम्ब्रॉयडरी के स्टिच भी हो जाएंगे, स्टिचेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो और मुझे क्या चाहिए, ये तो बहुत ही मेरे को उस टाइम लगी थी कि भाई मेरी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी, ठीक है। जैसे जैसे काम करना शुरू किया तो इसकी स्पीड तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा कम मुझे लग रही थी, लेकिन होता है ना कि उस टाइम पे ले ली तो चलो वापस तो दे नहीं सकते थे। और ये स्टिचेस हैं इसके कुछ एक, एम्ब्रॉयडरी तो खैर नहीं बोल सकते, वो ऐसे ही थे टाँके जैसे होता है ना, थोड़ा सा शेप उसकी अलग अलग हो जाए, टेढ़े मेढ़े से जिगजैग वाले। और ये है कुछ एक हैं। शुरू में मैंने 1-2 बारी पहुंचे पे इसको कभी यूज़ शुरू में किया था, वो भी अपनी, ठीक है। और इसमें फिर वो ये ना पंगा ये होता है कि भाई आप इस मशीन से जब पहुंचे बनाने जाओगे, इस पर शिफ्ट करके धागा भरो, और तो वो टाइम मेरे को लगा नहीं कि वो बिजनेस के हिसाब से अगर कोई लेना चाहे तो वो ठीक नहीं है इतना, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, धागा भरो, फिर वो डिज़ाइन बनाने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ थी, वैसे तो मैंने ये थोड़े दिन मैंने इससे सिलाई भी की है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली मशीन बाद में आई थी, इंटरलॉक की मशीन मैंने बाद में ली थी। और शुरू में तो मैंने 4-5 साल है ना, मैंने इसी मशीन से इंटरलॉक किया है, ठीक है। तो ये मशीन को मैंने फिर रख लिया था इंटरलॉक के लिए। इंटरलॉक उस टाइम तो चलो चल जाती थी, क्योंकि इस पर जिगजैग वाला स्टिच होता है, सेम ऐसी वाली इंटरलॉक की लुक इसमें नहीं आती। इंटरलॉक हो जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू अगर हमें घर घर के लिए कपड़े सिलने हो ना खुद के, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। मैंने तो बाहर के भी करे हैं शुरू में इससे, उस टाइम इतनी इशू नहीं थे फिनिशिंग तो खैर मैं अच्छे से करती थी, लेकिन इंटरलॉक में इसी से करती थी। जिगजैग वो थोड़ी सी लुक उसकी आ जाती है, जैसे हमारी पिको होती है ना, वो वाली थोड़ी लुक आएगी, क्योंकि उसमें भी जिगजैग होता है। पिको वाली मशीन में भी जिगजैग से ही वो स्टिच पूरा आगे कपड़े को वो लॉक कर देती है, और इसमें भी फिर वही चीज़ सेम जा रही थी। बस इतना फ़र्क है कि क्या बोलते हैं, पीको में वो अंदर की तरफ घूम जाता है, कपड़ा रोल हो जाता है, लेकिन इसमें जो स्टिच आता है, इंटरलॉक वाला स्टिच जो आता है, वो रोल नहीं होता, वो ऐसे ही जिगजैग कपड़े के ऊपर चलता रहेगा और आगे बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ है, मैंने इसको यूज़ किया फिर पीको में और इंटरलॉक में। और पीको की तो चलो ठीक है, मैं आज तक इस पे पीको कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कपड़े इतने आते हैं, मतलब बाहर भी बुटीक था तो ये हमारा काम चला देती है। पीको तो कोई अंतर नहीं है, बाहर दूसरी मशीन से हो चाहे इस मशीन से हो, पीको बढ़िया होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पीड कम है, जैसे बड़ी मशीन से करोगे तो या इससे करोगे तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, ठीक है, लेकिन काम की फिनिशिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, पीको आराम से कर देती है ये। हाँ जब तक आप बना लो वीडियो। अच्छा ठीक है, फिर तो निकलने का ही टाइम हो जाएगा, तो फिर चली जाओ फिर। हाँ वो कल कर लेंगे ना, अब तो वैसे फिर लेट हो जाएगा मैं भी।
हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि भई इससे पीको हो जाती है और मैं आज तक पीको इसी से कर रही हूँ। 15-16 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारा काम निकल रहा है जब तक निकालेंगे। और क्योंकि बड़ी मशीन इसलिए नहीं लेना चाह रहे क्योंकि इतनी सारी मशीनें रखने की जगह नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर होता है ना कि कितनी मशीनें रखेंगे। एक ऐसी वाली मशीन अम्ब्रेला मशीन और थी, वो मैंने दूसरी किसी और को दे दी क्योंकि स्पेस नहीं है। तो कितनी मशीनें ऐसे रख के क्या होगा ना, वो सारी जाम हो जाती हैं। जाम होएंगी तो फिर दोबारा रखी को दोबारा रिपेयर करवाना पड़े दोबारा से, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो मैंने अभी उतनी मशीनें रखी हैं कि मैं फालतू में नहीं रखती, जितनी हमारी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ऐसे रखने के लिए तो फिर स्पेस भी चाहिए और कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ छोटी सी है, ठीक है। मेरा इंटरलॉक का नहीं, पीको का काम मेरा ये आज तक कर रही है और ये ठीक है। इसमें सारे स्टिचेज हैं, जिगजैग का हो गया, पीको का भी हो गया। ये फिर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, जिगजैग में तो सारी है। अरे तेरे को वो भी तो करनी है, पास में लाके भी तो तेरे को शूट करना है। तो अभी थोड़ा रुक जाना ही है अभी। अरे वो होते हैं चांद कुछ देने जाना है, चल 5 मिनट में आ जा फिर। ठीक है, लेट मत करिए, जल्दी आइयो। ठीक है, तो ना ये मशीन में ये आपको इतने सारे स्टिच मिल जाएंगे ये, लेकिन होते सारे जिगजैग वाले ही हैं। जिगजैग में एक बार इधर एक बार इधर, और किसी में डबल, एक तरफ डबल वो करेगी या ट्रिपल करेगी। हाँ, वो काट लेगा। चलना नहीं था क्या? हाँ, अभी चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे स्टिचेस कम से कम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 स्टिचेस इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बना सकते हैं भाई, नेक डिज़ाइन वगैरह हो गए, कुछ ऐसे पोंचे पे डिज़ाइन हो गया, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई इतना टाइम लगा के मैं वो सब करूँ। तो एक बस ये मशीन हमारा पीको का काम अभी दे रही है और उसके लिए मेरे को ठीक लगती है कि अगर हमें कहीं स्पेस कम है रखने के लिए तो ठीक है, क्योंकि पीको बहुत कम होती है। आजकल क्या होता है ना, साड़ी वगैरह में तो ज़्यादातर बाहर से होके ही आती है, और दुपट्टे भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं होते पीको के, क्योंकि उन पे बॉर्डर वगैरह ये जो है ना फिनिशिंग आगे से होके ही आती है। तो बहुत ही कम होता है कि कई दिन में एक आधा या कुछ, जैसे अभी कई दिन में अभी साड़ियाँ हुई थी, 5-6 साड़ियाँ आज हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता पीको का आजकल इतना नहीं है। तो ये हमारा मशीन काम चला रही है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, एक मिनट। फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ गाइज, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये देखो, ये यहाँ से खुल जाती है, ये एक डब्बी सी है इसमें, ये देखो आपको शायद अभी दिखेगी, ये एक डब्बी है। ये बॉबिन केस इधर लगता है, और जो इसमें फिरकी होती है वो प्लास्टिक की डलती है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ होती है, इसमें ओपन कुछ भी नहीं होता, ये सारा प्लास्टिक से कवर होता है। ठीक, ये प्लास्टिक से कवर है, यहाँ पे कोई ऐसी मशीन कुछ ऐसी नहीं है, कोई भी अंदर की मशीनरी जो आपको दिखे। सिर्फ ये होता है इधर शटल वाली जगह, कुछ नहीं होता इस मशीन में, सिर्फ ये चीज़ है, आपको दिख रही होगी। मैं ऊपर आपको उठा के दिखा दूँ, ये देख लो, सिर्फ ये है। ये इतना सा पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा, इतना सा ये है सिर्फ। और ये है, अगर हमें क्लीन भी करना होता है, सफाई करनी है, धागे वगैरह आ जाए, कुछ और हो जाए, सिर्फ इसको खोल लेना होता है। ये चीज़ हमारी सिर्फ खुलेगी इसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर लो, इसमें ऑयलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे सेट कर देती हूँ, ये देखो, इसको खोलना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 नट हैं, ये ऐसे इसको मूव कर, ये ऐसे लॉक हो जाता है। ये एक थोड़ा सा लॉक सिस्टम है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये ऐसे कुछ हाफ कर्व सा कुछ बना हुआ है, ये ऐसे कुछ इसका पार्ट, इसको हम सिर्फ इसमें लगा देंगे। ठीक है, दूसरा ये है, ये लग गया, और ये एक तरफ से लॉक हो गया, ये दूसरी तरफ से लॉक हो गया। सिर्फ इतना इसमें है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिसमें कि, और ये चीज़ हो गई बंद। ठीक है, ये 2 चीज़ हैं, ये इन स्टिचेस के हिसाब से दे रखी है। ये जो स्टिचेस हैं उसके हिसाब से कि आपको जो नंबर चाहिए टाँका छोटा बड़ा करने के लिए, एक जो ये है इसका बना हुआ है व्हील सा, जितना नंबर आपको चाहिए बढ़ाना है, ये टाँका स्टिच छोटा बड़ा करने के लिए। दूसरा है ये ABCD, इधर नंबर डाल रखे हैं इस पे सारे, जो आपको चाहिए, जो लेके आना है आप उस पे नंबर पे सामने ले आओ, वो स्टिच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो है, ये थोड़ा सा रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं, ये थोड़ा रेड कलर का पोर्शन दे रखा है, उसमें ये नीचे वाले, इस पे लेके आएंगे तो नीचे वाले स्टिचेस हो जाएंगे। सिर्फ इतनी चीज़ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये स्पूल पिन है, इसमें ऐसे ये डाल सकते हैं। कि इधर था वो टूट गया है क्योंकि बहुत पुरानी होगी मशीन। यहाँ पे हम धागा डालते हैं, इसमें बॉबिन, ये बॉबिन लग जाएगा, इधर धागा आएगा हमारा। मैं आपको डालना भी बता देती हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और इसमें ही धागा डाला, इसमें फंसाया और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिक्स हो जाएगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इसको साइड में करेंगे सिर्फ, और ये वाला जो है इसका व्हील है, इसको थोड़ा इधर कर देंगे।
ठीक है। इसको नहीं भी करेंगे ऐसे ही रहेगा, जब भी धागा भर जाएगा, लेकिन ये वाली चीज़ साथ में चलेगी, ये वाली चीज़, ठीक, ये साथ में चलेगी। अगर इसको रोकना है, इसको रोक के धागा भरना है, तो सिर्फ इसको खींच देंगे, इतनी सी बात है। धागा इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से भर जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि मशीन ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पीड का थोड़ा इशू है, ठीक, इतने ही है। मैंने आपको बता दिए, रिव्यूज़ दे दिए हैं। बाकी ये तो लाइट इन्वर्टर में भी चल जाती है, कोई इसमें बिजली का ज़्यादा कुछ भी नहीं है खर्चा। जैसे एक लाइट जली हुई है, हाँ, जब मशीन चलाते हैं ना, यहाँ पे लाइट जलती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा अंदर की तरफ बल्ब है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन अपने आप रोशनी जब काम करते टाइम ये बल्ब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जल जाती है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा पक्का करने के लिए होता है। इसको दबा के हम अपना टाँके को पक्का कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये रफ टफ वाली चीज़ नहीं है। ये वाली मशीन मैं कहूँगी, जैसे रफ टफ हमारी अम्ब्रेला है, घरेलू जो मशीनें होती हैं उसको भी हम खोल लेते हैं घर में, उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए ऐसा होता नहीं है कि भाई आप लेके जाओ बाहर। कहने का मतलब वो रफ टफ है। फिर हमारी अम्ब्रेला मशीन है, वो भी रफ टफ होती है। और ये मशीन को तो फिर सबसे ही ज़्यादा जो मैं कहूँ कि बुटीक वालों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये इससे ज़्यादा रफ टफ ये कभी नहीं ख़राब होती ये मशीनें ना। बाय चांस काम के लिए, अगर आपको छोटे मोटे काम के लिए चाहिए ऐसे, तो क्रिएटिविटी अपना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बनाना है, तो उस चीज़ के लिए सही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो फिर आप इन्हें पहन लिए मोटी मोटी जैकेट, क्योंकि हम जाएंगे स्कूटी से चलेंगे। अभी हम जाएंगे स्कूटी से, और क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना। और ये वाली मोटी मोटी विंडशीटर पहन ली है, ये मोटी, मेरी तो विंडशीटर नहीं है, जैकेट है, मोटी मोटी जैकेट की हवा ना लगे। तो अभी चलते हैं, फिर आपको एक बार पहन के देखना है। भाई इसको क्या 50% है? हाँ जी 50%। ये ना ऐसा लग रहा है इतना सॉफ्ट हो वो पक्का, जैसे ये साइज सही है वैसे। जैकेट्स वाला थोड़ी खुली खुली बड़ी अच्छी लगती है नीचे से, तो जैसे अभी तो मैंने कुछ आवाज आएगी नीचे से अगर ज़्यादा खुली होगी तो। नहीं, इतना कुछ नहीं है। थोड़े कंधे बंदे भी ना थोड़े वो रहते हैं फ्री, वो ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, फिर मूवमेंट कुछ नहीं होता। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर, और अभी बजने वाले हैं 10:30। ये देखो 10:20 हो गए। तो अभी हम लोग पहुंचे थे 10:10 पे, हाँ। तो लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, बहुत घूमे आज तो ना, पैर बिल्कुल ऐसे थक गए हैं। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के गए थे, लेकिन फिर भी थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोगों ने क्या क्या परचेजिंग की वो कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, वो ज़रूर देखना। और तो कल